नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आप सबको सुनाएंगे मोक्षदा एकादशी व्रत की कहानी। शुक्ल पक्ष एकादशी दत्त जयंती तथा मोक्षदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व मोहित हुए अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था। इस दिन श्री कृष्ण व गीता का पूजन करना चाहिए, फिर आरती करके उसका पाठ करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग पर विशेष बल दिया है। ब्राह्मण भोजन कराकर दान आदि देने से विशेष फल प्राप्त होता है। तो आइए हम जानते हैं अब इसकी कथा। प्राचीन गोकुल नगर में वैखानस नाम का राजा धर्मात्मा और भक्त था। उसने रात्रि को स्वप्न में अपने पूज्य पिता को नरक भोगते हुए देखा। प्रातःकाल ज्योतिषी वेद पाठी ब्राह्मणों से पूछने लगा कि मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा। ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप ही पर्वत ऋषि का आश्रम है। उनकी शरणागत से आपके पिता शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा पर्वत ऋषि की शरण में गया और दंडवत करके कहने लगा, मुझे रात्रि को स्वप्न में पिता का दर्शन हुआ है। बेचारे यमदूतों के हाथों से दंड पा रहे हैं। अतः आप अपने योग बल से बताइए कि उनकी मुक्ति किस साधन से शीघ्र होगी। मुनि ने विचार कर कहा कि धर्म कर्म सब देरी से फल देने वाले हैं। शीघ्र वरदान देने में तो केवल शंकर जी प्रसिद्ध हैं, परंतु उनको प्रसन्न करना भी कोई आसान काम नहीं है। देर अवश्य लग जाएगी और तेरे पिता की तब तक काफ़ी मरम्मत हो जाएगी। इसलिए सबसे सुगम और शीघ्र फलदाता मोक्षदा एकादशी का व्रत ही है। उसे विधि विधान सहित संयुक्त परिवार सहित करके पिता को संकल्प कर दो। इस प्रकार निश्चय ही उनकी मुक्ति होगी। राजा ने मोक्षदा एकादशी का व्रत करके फल पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से वह स्वर्ग को चले गए और जाते हुए पुत्र से बोले कि मैं परम धाम जा रहा हूँ। श्रद्धा भक्ति से जो मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसे मन चाहा फल मिलता है। तो इस तरह हुई मोक्षदा एकादशी की कथा। धन्यवाद।